हैप्पी मॉर्निंग। वंडरफुल। ग्रेट। तो कुछ एडजेक्टिव्स आप लोग लिख लीजिए। मुझे लग रहा है शायद हमें तैयार नहीं है ना। तो आप में बहुत से लोग बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, वंडरफुल मॉर्निंग बोल रहे हैं, फंटास्टिक मॉर्निंग, एक्सीलेंट मॉर्निंग, सुपर मॉर्निंग। तो आज संडे है। आज हम कुछ टॉपिक से हटकर भी सीखेंगे, बिकॉज टुडे आई हैव टाइम। आई थिंक यू पीपल हैव टाइम बिकॉज टुडे इज हॉलीडे। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे हो ओ पोनो पोनो के बारे में। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे ईएफटी के बारे में। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में। आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड हीलिंग के बारे में, है ना फ्रेंड्स। तो आज सबसे पहले हम अपनी वर्कशॉप को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मिसलेनियस पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर 7, है ना, द मैजिकल वे आउट ऑफ निगेटिविटी, है ना, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, कल हमने उसके बारे में सीखा था, है ना। तो उसमें किया कि जब भी हम नेगेटिव हो ना, जब भी नेगेटिव फीलिंग हमें आती है, हमें तुरंत अलर्ट हो जाना है और हमें अपने फोकस को शिफ्ट करना है पॉजिटिविटी की तरफ। वो कैसे करेंगे? जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो 10 बातें हमें तुरंत लिखनी है कि हम जिनके लिए कृतज्ञ हो सके। और अपने जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को, कल हमने जाना था कि जिसको भी हम सुलझाना चाहते हैं, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आप लोग लिख लें। व्हाट इज द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व फर्स्ट। फिर उसके बाद देखिए, हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी रहती है। जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में है वो कहीं ना कहीं आपको एम्पावर करता है, कहीं ना कहीं आपको शक्तिशाली बनाता है। तो आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं उस चैलेंज से जुड़े, जो आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव बना रहे हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, कल का चैप्टर हमारा बहुत ही शानदार था और आज का चैप्टर उससे भी ज्यादा शानदार है। द मैजिकल इंग्रेडिएंट्स, जादुई तत्व। हमारे चारों तरफ आसपास जादू बिखरा हुआ है, जरूरत है सिर्फ उसे पहचानने की। एक वर्ड आता है, लिखिएगा सभी, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ है फुल ऑफ माइंड। बड़ा सिंपल शब्द में ही उसका अर्थ छिपा रहता है। लेकिन इस अर्थ को कैसे हम समझ सकते हैं? जो भी काम करो उसमें डूब जाओ, तल्लीन हो जाओ, उसमें खो जाओ, गो विथ फ्लो। दैट इज माइंडफुलनेस। और वो स्टेट कैसे आती है? अधिकतर तो पता है, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, इतनी बेहोशी से कर रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। अगर मैं अभी आपसे पूछूं ना कि कल आपने कौन से कपड़े, किस कलर के कपड़े पहने थे, तो शायद हमें नहीं पता हो। मैं पूछूं ना कल दोपहर क्या खाया था, तो बहुत सारे लोग शायद भूल जाएं, है ना। तो ये क्या है? बिकॉज हम लोग एक बार में अपने आप को इतना बोझिल किए रखते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि व्हाट वी आर डूइंग प्रेजेंटली। खाना भी खाते हैं ना, मोहन भाई, सोनल मैम, डॉक्टर सरोजनी दास, तो हमें ये पता नहीं होता कि खाने के अंदर प्याज डला है, लहसुन डला है, क्या क्या चीजें उसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। कई बार तो खा लेते हैं, ये पता नहीं होता कि सब्जी कौन सी खाई थी, कितनी रोटी मैंने खा ली है। तो ये है कि जब हम कामों, जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें हम ध्यान नहीं दे रहे। तो माइंडफुलनेस क्या है? कि जो भी काम हम करें उसको पूरे ध्यान से करें। और वो माइंडफुलनेस कैसे आती है? सिर्फ एक ही ट्रिक है उसकी, कि आप धन्यवाद देकर चीजों को शुरू करें। आप जो भी काम करें, गिव योर सिंसियर थैंक्स टू दैट थिंग। तो आज का चैप्टर यही ओपनिंग हमें देगा। लेट मी स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर। यस। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन इज विजिबल टू यू, आई होप सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन। तो यहां पर देखिए, दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, हमारी जो चेतना का स्तर है, वो आप देख रहे हैं राइट साइड पे। देखिए, 20 से लेकर 1000 तक ये फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम 1000 पे आ जाते हैं, दैट इज एन अल्टीमेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फुल कॉन्शियसनेस 1000 पर आकर।
जहां हम कहते हैं कि एनलाइटनमेंट हो गया, इंसान को आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ गई, जीते जी ऐसा लोगों ने इस स्टेट को हासिल किया है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन दिस इज लाइक ए लैडर, जैसे एक सीढ़ी होती है ना, हम एक पायदान पे कदम रखते हैं, फिर हम दूसरे पायदान पे कदम रखते हैं। तो आप फील कीजिए क्या होगा जब धीरे धीरे आप इस सीढ़ी पर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, पहला कदम, अगर कभी भी आपको शेम फील हो ना, आप उस सीढ़ी से, उस पायदान से अपना पैर ऊपर ले जाइए, अगली सीढ़ी पर पहुंचे। अपने जीवन से गिल्ट को निकाल दीजिए, अपने जीवन से एपैथी को निकाल दीजिए, ग्रीफ को निकाल दीजिए, फियर को निकाल दीजिए, डिजायर। आज हम चलेंगे थर्ड डायमेंशन की ओर। देखो, जीवन में जो इच्छाएं हैं ना, हाँ, ये कभी नहीं खत्म होती। आपने सुना होगा कि जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। तो दोस्तों, जीवन में जो डिजायर है, ये एक वो सुलगती हुई आग की तरह, जो हर वक्त हमारे भीतर धधकती रहती है, जलाती रहती है। तो इस डिजायर से भी हमें मुक्ति पानी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन में जो मिलता है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य का जो पहला कर्तव्य है वो है कर्म करना। गीता में कहा गया है, कर्मण्यधिकार वास्ते मां फलेषु कदाचन। तो हमें डिजायर नहीं रखनी है। एंगर, कई बार हम बड़े क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध से हमें बचना है। प्राइड, बड़ा गर्व होता है हमें कि भाई ये मैंने किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं इसका मालिक हूं, ये जमीन मेरी है, घर मेरा है, दुकान मेरी है। कुछ भी आपका नहीं है। हम लोग सिर्फ एक मुसाफिर की तरह इस धरती पे आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ समय चीजें हमारे साथ रहती हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, फिर जब इंसान इस दुनिया से जाता है ना, तो खाली हाथ जाता है। तो इस प्राइड को हमें निकालना है। एंड करेज, करेज बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हर वक्त इसमें डूबे रहना, हर वक्त करेज में नए नए फैसले लेना, डिसीजंस लेना, ये चीजें भी हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो आज हम 200 तक बात करेंगे, हर डायमेंशन तक। तो यहां हम इन सब चीजों से कैसे बाहर आ सकते हैं? इन सब चीजों से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना। धन्यवाद किस तरह से दिया जाए, कहां पर धन्यवाद दिया जाए, उसी के लिए तो हम इस वर्कशॉप में आ रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे अपने विक्टिम एब्यूजर माइंडसेट से हम सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ कैसे पहुंचें, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ कैसे पहुंचें, फुल कॉन्शियसनेस कैसे हासिल करें। तो आज हम थर्ड डायमेंशन तक हमने जाना कि हमें फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, करेज, इनका बैलेंस रखना है जीवन में। ये चीजें खत्म भी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये चीजें ज्यादा आवश्यकता से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे नमक होता है ना, कितना जरूरी है, लेकिन अगर जरा सा भी ज्यादा हो जाए ना, तो वो चीजों का मजा खराब कर देता है, खाने की चीजों का। सो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर, हमारी ये वर्कशॉप फ्री है, एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल पर्पस के लिए है। सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य है आप लोगों के जीवन में एक बदलाव पैदा करना है। आवर सोल मोटिव इज टू मेक अ डिफरेंस। आप लोगों को, व्यूअर्स को, जीवन भर के लिए प्रेरित करना है। और कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोज हमने यहाँ पर, कुछ पिक्चर्स इस्तेमाल की हैं। तो कॉपीराइट से अगर किसी को कोई भी कंसर्न है, तो मैं आपको बता दूं, दिस वर्कशॉप इज ओनली फॉर एजुकेशनल इंस्पिरेशनल पर्पस। कॉपीराइट गो टू देयर रेस्पेक्टिव ऑनर्स।
तो किसी को कोई भी कंसर्न है, यू कैन डायरेक्टली मेल टू अस divineworkfoundation@gmail.com। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सभी का, असिस्टिंग टीम का, सभी टीम मेंबर्स का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है ना? तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरे परिवार के जो सदस्य हैं, माय फैमिली मेंबर्स, सुबह सुबह इस वर्कशॉप को लेने के लिए, आपको मालूम है वो मुझे कितना अच्छा एम्बियंस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, सुबह मेरी हेल्प करते हैं। दूसरा, कमरे में आसपास शोर नहीं करते हैं। इस 1 डेढ़ घंटे DND एनवायरनमेंट, डू नॉट डिस्टर्ब एनवायरनमेंट मुझे मिलता है। तो आई हार्टली थैंक्स टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स। आई ग्रेटली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग टाइम से आ जाते हो ना। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट सारी चीजें एकदम रेडी करके रखता हूं। बिकॉज आई नो दैट यू पीपल आर देयर, टीम मेंबर्स, द पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द कर्टेन्स। आप लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन इतने लोग हैं जो इस वर्कशॉप में मेहनत करते हैं। आप लोग उन्हें जानते भी नहीं हैं। उनका कार्य पर्दे के पीछे है। वो लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, वो उन चीजों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, जो दिखाई देती हैं। जैसे एटम हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन एटम की पावर इतनी है कि सारी दुनिया उससे घबराई हुई है। न्यूक्लियर पावर। हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा की जो शक्ति है, उसे आप महसूस कीजिए। हवा में एक शक्ति होती है, मैं आपको बताऊं, दैट इज कॉल्ड प्राण शक्ति। मेडिटेशन के माध्यम से हम इसे हासिल करते हैं। ध्यान, प्राणायाम, श्वास के माध्यम से इसको हासिल किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठने का विज्ञान है ना, वो इसी पे आधारित है। क्योंकि उस वक्त ये प्राण शक्ति वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में विद्यमान होती है। अगर आप में से किसी को भी स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी की शिकायत हो ना, आप लोग सुबह 4:15 बजे से 5:20 तक उठना शुरू कर दो। 4:15 बजे आप उठें, फ्रेश हों अच्छे से, और उसके बाद आपको मैक्स टू मैक्स 4:35 तक आप रेडी हो जाएंगे। 4:35, 4:40 आप बैठ जाइए मेडिटेशन के अंदर। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सांस लेनी है। 5:20 पे आप उठ जाइए, खुली हवा में सांस लीजिए। बैठ नहीं सकते हैं, चलिए। लेकिन उस प्राण शक्ति को जब आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे ना, अपने भीतर एब्जॉर्ब करेंगे, आप देखिएगा 7 दिन के अंदर आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पर करना आपको ही पड़ेगा जी। हाँ, बिकॉज नॉलेज इज ए ट्रेजर, बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। मैंने बता दिया, ज्ञान खजाना आपको मिल गया, लेकिन इसको खोलने की जो चाबी है ना, वो आप ही को लगानी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप ही को करनी है जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। शेयरिंग क्वेश्चन आंसर्स हम शुरू में लेते हैं। डिजिटल हैंड आपको रेज करना है, वीडियो ऑन होनी चाहिए, बैकग्राउंड में शोर नहीं होना चाहिए। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको शेयर करना है। डोंट बी इनएक्टिव। और आपकी नेट कनेक्टिविटी मस्ट बी गुड। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक, दे विल नेवर फाइंड इट। कल हम आपसे बात कर रहे थे, डेली हम आपसे बात करते हैं कि देखिए, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, सबकॉन्शियस माइंड, पावर्स ऑफ माइंड। तो हमारा जो माइंड है ना, वो नो, नेवर, यस या नो में फर्क नहीं जानता। है ना? तो हमें जितनी भी विजुअलाइजेशन है, एफर्मेशंस हैं, उनमें हमें नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें हर चीज को पॉजिटिव बोलना है। तो इस स्लाइड को थोड़ा सा, जो मेरी रिसर्च है, वो ये कहती है हमें चेंज करना है कि जो लोग जादू में यकीन करते हैं, उन्हें यह मिलता है ना? सो फ्रेंड्स, आप लोग भी यकीन करें, आपको भी ये जादू हासिल होगा। यू विल गेट दिस मैजिक ऑफ लाइफ। और वो जादू है कृतज्ञता।
धन्यवाद, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो आपके जीवन में खुशी, एबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस, कैरियर, मनी, हर चीज भरपूर मात्रा में आ सकती है अगर आप इन चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं। और कृतज्ञ कैसे होना है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर ग्रेटिट्यूड? आपको पीपीएफ, जैसे हम पीपीएफ कराते हैं ना, सैलरीड लोग, बिजनेसमैन पीपल, ताकि उसमें जो पैसा है वो बढ़ता है और बाद में रिटायरमेंट के बाद हमें एक अच्छी इनकम उससे मिलती है। इसी तरह से ग्रेटिट्यूड को भी पीपीएफ फार्मूले से दिया जाता है। पी यानी पास्ट। आपको पास्ट में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दें। याद करें आपको पास्ट में क्या क्या चीजें आपके पास थी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमेशा अपने फोकस को अच्छी चीजों पर रखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पी, प्रेजेंट में जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें। अपना फोकस अच्छी चीजों पर जमाए रखें। फिर नेक्स्ट एफ, पीपीएफ, फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद दें। फील करें, महसूस करें, एहसास करें कि वो चीजें आपको मिल चुकी हैं। उस भावना को महसूस करें जो उन चीजों को पाने के बाद आपके अंदर आती। उस खुशी को महसूस करें, उस एहसास को महसूस करें जब आप उन चीजों को पाने के बाद महसूस करते। तो आपकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है और वो चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। दुनिया की हर चीज एनर्जी से बनी है साहब। एंड एनर्जी हैव फ्रीक्वेंसी। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को, आपके थॉट्स भी एनर्जी से बने हैं, आपके थॉट्स की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है तो वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाती हैं। दिस इज द मैजिकल साइंस। सो आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ बढ़कर पाना चाहते हैं ना, आप अगर अपने जीवन में वो बनना चाहते हैं जो आप आज तक नहीं बने, तो आपको वो करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। तो कृतज्ञ हो जाइए। ये देखते हैं। बात आज से 4 या 5 साल पहले की है। मेरी बिजनेस पार्टनर मेरे पास आई और वे मुझसे कहने लगी कि बॉब, मैं अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ और पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक बार में मेरे सामने आई है। मुझे प्लीज इसका कुछ सॉल्यूशन दो। हमने फिक्स किया कि हम एक रेस्टोरेंट में जाकर आराम से बैठ के बात करेंगे। हम वहां पहुंचे। जब मैंने उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछी, उसके बाद मैंने अपनी जेब से एक पेन निकाला और मैंने उनसे कहा कि आप अभी एक पेज पे उन चीजों को लिखिए जिन चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हैं। अभी उनको लिखना शुरू कीजिए। उसने मेरी तरफ बहुत बुरा सा मुंह बनाते हुए देखा और मुझसे कहा कि बॉब, इससे क्या होगा। मैंने उनसे कहा, आप लिखना शुरू कीजिए। उसने उन 10 चीजों को लिखा और मैंने उनसे कहा कि आपको रोज ऐसा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करना है। कुछ दिनों के बाद उसका मुझे फोन आया कि बॉब, मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब ये टेक्निक थी ग्रेटिट्यूड टेक्निक। मैंने उनसे ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ उनका ध्यान उसी तरफ जा रहा था जो उनकी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैं ये चाहता था कि उनका ध्यान उन चीजों पे भी जाए जो उनके पास है, जो उन्हें खुशी देती है। ऐसा ही होता है जब आप ग्रेटिट्यूड टेक्निक का यूज करते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड टेक्निक का यूज करेंगे तब आपका दिमाग अपनी प्रॉब्लम से हटके
अपनी अच्छी चीजों की तरफ जाने लगेगा। जिन चीजों के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, उन चीजों के ऊपर जाने लगेगा। आप किन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं? जो आपके साथ बहुत अच्छी हुई होती है और जो आपके पास बहुत अच्छी चीज होती है, उन्हीं चीजों के लिए आप शुक्रगुजार होते हैं। जब आप उस तरफ देने लगेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स को कम एनर्जी जाने लगेगी और आपकी जिंदगी में धीरे धीरे नई खुशी आने लगेगी। ग्रेटिट्यूड टेक्निक इस तरह से काम करती है। मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ कि आप रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस चीज को यूज कीजिए। ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ग्रेटिट्यूड आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने की ताकत रखता है। इसको एक बार ट्राई जरूर करिए। यस। तो देखिए, बॉब प्रॉक्टर इस बात को कह रहे हैं, दिस इज ग्रेटिट्यूड टेक्निक, और यही बात हमें ये किताब भी बता रही है, मैजिक बुक। इसमें डेली सुबह सबसे पहली एक्सरसाइज हमें यही बताई गई है कि आप 10 ग्रेटिट्यूड लिखें। लिखें आपके जीवन में क्या 10 चीजें हैं जो बेहतरीन है ना। ये आपके पूरे दिन को प्रोग्राम कर देती हैं। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना, जब आप अपने ध्यान को अच्छी चीजों की तरफ लेकर आते हैं, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाता है। आपका ध्यान अच्छी अच्छी चीजों की तरफ जाता है। और ये जो आपकी रोज की एक्सरसाइज है, दे विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे विल बिकम योर हैबिट, है ना। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत पात पे सिल पर पड़त निशान। तो साहब, अभ्यास वो शक्ति है जो मूड से मूड व्यक्ति को भी विद्वान बना देता है। जैसे एक पतली सी महीन रस्सी रोज कुएं की डगर पर चलती है ना, तो पतली रस्सी पत्थर को काट देती है। पानी की बूंद आपने देखा होगा, जब झरनों में ऊपर से पानी आता है ना, तो पत्थर बीच में से पत्थर टूट जाता है, पत्थर को ब्रेक कर देती है। इतनी शक्ति है अभ्यास में। तो आप लगातार काम करिए। कालिदास के बारे में अगर आपने सुना होगा कि कालिदास का विवाह विद्योत्मा से हुआ, है ना। विद्योत्मा बहुत विद्वान थी, बहुत विद्वान थी। और उसने ये शर्त रखी कि जो भी कोई मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा, मैं उससे विवाह करूंगी। अब जो लोग जाते उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर, और शास्त्रार्थ में वो उनसे हार जाते। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी गए उनके पास, लेकिन उसने सबको हरा दिया। और हारने के बाद आपको मालूम है कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो फिर सबने मिलकर प्लान किया कि हमें इसका घमंड तोड़ना है। अब इसकी शादी ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जो निहायत अव्वल दर्जे का मूर्ख होगा। तो सब मिलकर ढूंढने लगे ऐसे व्यक्ति को, तो देखा एक आदमी पेड़ पर बैठा हुआ, जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। और वो भी किस तरफ से? पेड़ की तरफ से। तो उसे देखते ही वो समझ गए कि भाई, इससे इससे बढ़िया सब्जेक्ट हमें कहीं नहीं मिलेगा, इससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। तो कालिदास के पास जाते हैं। कालिदास से कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना है, हम आपका विवाह पूरे राज्य की जो सबसे सुंदर, बहुत ही खूबसूरत यहाँ की राजकुमारी हैं विद्योत्मा, उनसे कराएंगे। अब कालिदास भला क्या जाने, वो कहते हैं मुझे क्या करना होगा? तो वो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस चुप रहना है। और जो इशारा दोगे ना, हम उसका भावार्थ करेंगे। तुम्हें बस चुप रहना है, और जो तुम्हारे मन में आए, बस अपने हाथ पैरों से वो इशारा कर देना। तो कालिदास को स्वयंवर में लाया गया। विद्योत्मा सामने बैठी थी। तो विद्वानों ने परिचय ये कहकर कराया कि ये बड़े महान विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, और इन्होंने मौन व्रत लिया हुआ है। ये आपसे शास्त्रार्थ करेंगे और आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। अब शास्त्रार्थ की बारी आई। विद्योत्मा ने उनसे सवाल पूछा। विद्योत्मा ने उन्हें एक उंगली दिखाई। उसने कहा कि ठीक है, मैं भी इनसे जो है ना शास्त्रार्थ मून मोक रहकर ही करूंगी, मूक रहकर, मौन रहकर। तो विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई। विद्योत्मा का भाव ये था कि ईश्वर एक है ना।
तो कालिदास को ये समझ में आया कि विद्योत्मा ये कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति भला क्या जाने। अब कालिदास ने तुरंत दो उंगली दिखाई कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा इस भाव के साथ। तो विद्वानों ने भावार्थ किया। विद्योत्मा समझ नहीं पाई, तो विद्वानों से जब पूछा तो उन्होंने भावार्थ किया कि इनका कहना यह है कि आपने कहा ईश्वर एक है ना, लेकिन इनका कहना यह है कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके अंदर भी उसका जो ईश्वर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है, जैसे शिव का रूप है अर्धनारीश्वर। तो ईश्वर के अंदर भी स्त्री और पुरुष दोनों शक्तियों का मिलन है। तो दो चीजों से मिलकर एक चीज की उत्पत्ति होती है। तो विद्योत्मा इस चीज को प्रभावित हुई इस बात को सुनकर, है ना। फिर उसके बाद विद्योत्मा ने अगले प्रश्न में 5 उंगलियां दिखाई। अब 5 उंगलियां देखकर कालिदास को लगा कि ये मुझसे ये कह रही हैं कि चांटा मारूंगी, है ना। तो कालिदास ने तुरंत अपना ये इस तरह से मुष्टिका बनाई, मुट्ठी बनाई, और अपनी मुट्ठी दिखाई सामने विद्योत्मा की तरफ। अब विद्योत्मा ने पूछा कि भाई ये क्या था। तो विद्वानों ने बताया कि देखो आपका कहना यह था कि आपने 5 इंद्रियों की तरफ इशारा किया कि व्यक्ति में 5 इंद्रियां होती हैं, है ना। आंख, नाक, कान, छूना और स्वाद लेना, इनसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। और कालिदास ने ये जो मुष्टिका दिखाई, इसका अर्थ है कि ये जब पांचों इंद्रियों का जब समन्वय होता है, ये मिलकर आपस में जुड़ जाती हैं, तब एक संपूर्ण इंसान का जन्म होता है, तब एक व्यक्ति विद्वान बनता है। कोई भी एक इंद्रिय व्यक्ति को उच्चतम स्तर तक नहीं लेकर जा सकती। पांचों इंद्रियों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से सवाल जवाब चलते रहे, यहाँ मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। और हर चीज को विद्वान जो है वो प्रूव करते रहे, और कालिदास और विद्योत्मा का विवाह हो गया, है ना। और विवाह के दिन जब वो घर पहुंचे, तो अब तो क्योंकि दोनों अकेले थे, और वो इतनी महान विदुषी, है ना, उसको समझते देर नहीं लगी कि कालिदास इस लेवल के मूर्ख हैं। बाहर से जब आवाज आ रही थी ना, एक ऊंट के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो ऊंट को कालिदास उट्र उट्र, उस वक्त तो संस्कृत बोली जाती थी, तो वो उट्र उट्र चिल्लाने लगे। तो विद्योत्मा तभी समझ गई कि इसको तो जो है ना, देखो ऊंट बोलना भी नहीं आता, उष्ट्र कहना चाहिए। तो उन्होंने उसे धमका कर धिक्कार कर बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो डिजायर थी वो यही थी कि एक विद्वान से मेरा विवाह हो। और जब कालिदास वहां से निकले ना, और माँ काली का उन्होंने पूजन किया, माँ काली को प्रसन्न किया, है ना, फिर उन्होंने लौट के नहीं देखा। फिर उन्होंने अपने अंदर वो बदलाव पैदा किया कि जब वो आते हैं ना, इतने विद्वान बन के जब वो आए, और उन्होंने, उनके दो वर्ड हैं, दरवाजे पर आकर उन्होंने कहा कपाटम उद्घाटे सुंदरी, यानी कपाट खोलो सुंदरी, है ना। तो उस संस्कृत के उस महावाक्य को आज भी हमारे ग्रंथों में कई जगह आप देख सकते हैं। तो तब विद्योत्मा ने उसे, उसको विश्वास नहीं हुआ कि देखो एक व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता था, जो बोलना भी जिसको नहीं आता था, वो व्यक्ति इतनी शुद्ध संस्कृत बोल रहा है। और बाद में कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऐसे ऐसे महाकाव्यों की रचना की। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो जीवन में हम कभी भी चेंज ला सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड इज द की। आप लोग अपने जो आपको मिला है ना, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। सो फ्रेंड्स, समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रखें। आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही
बढ़ जाएंगे। नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। तो आप लोग दुनिया भर का भी ज्ञान अगर हासिल कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देन हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। जब दांत नहीं थे तो गन्ना मिला, है ना? अब कैसे खाएं? तो आपको अपनी हेल्थ की हिफाजत रखनी है। तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। ग्रेटिट्यूड एक वैक्सीन की तरह, एक एंटीडोट की तरह, एक एंटीबायोटिक की तरह लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देता है हमको। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। अगर आप ग्रेटिट्यूड से भरे हैं ना, आप हमेशा किसी को कुछ ना कुछ देने की स्थिति में हैं। आप ब्लेस करते हैं लोगों को, आप लोगों के लिए विशेष करते हैं, आप लोगों को देते हैं, यू आर ए गिवर। लेकिन अगर आप कंप्लेंट करते हैं ना, आप शिकायत करते हैं, तो आप लोगों की एनर्जी को सक कर रहे हैं। यू आर लाइक ए वैम्पायर। तो शिकायत जीवन में विपन्नता लेकर आती है। लोग भागते हैं, कटते हैं ऐसे इंसान से जो हर वक्त शिकायत करता है, कंप्लेंट करता है, चीजों को कोसता है। सो अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे। जादुई पत्थर अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो जीवन में सुख दुख किसके नहीं आते? दुख, भगवान ने भी इस धरती पर अवतार बनकर जन्म लिया, हमें ये दिखाने के लिए कि ये जो दुख है ना, जो चैलेंजेस हैं, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं हमको मजबूत करने के लिए, हमको बढ़ाने के लिए। तो आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। गौतम बुद्ध ने कहा। तो आपको जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति में भी कृतज्ञ होने की तलाश करनी है, तभी आप उन स्थितियों से बाहर आ सकते हैं। वेलकम टू द मैजिक बुक डे 8 रीडिंग वर्कशॉप। और रीडिंग के लिए कुछ रूल्स हैं। आप लोग अब शेयरिंग नहीं करेंगे, आपको अपना हैंड रेज करना है। इफ यू वांट टू रीड बुक फॉर ऑल, आपको अपना हैंड रेज करना है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन रीडिंग हिंदी, एंड रेज योर हैंड इफ देयर इज नो नॉइस इन योर बैकग्राउंड। तो प्रवीण खन्ना जी, आपका हैंड रेज हुआ है, आप अपना वीडियो ऑन करें, देन आई विल गिव यू द चांस टू रीड बुक फॉर ऑल। ओके। श्याम कुमार जी, आप भी वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि जिनका वीडियो ऑन रहेगा आई विल गिव गिव देम द चांस टू रीड। आज का हमारा चैप्टर है जादुई तत्व। अब ये जादुई तत्व क्या है? बहुत ही शानदार चैप्टर है, आप देखिएगा। इट विल क्रिएट अ डिफरेंस इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। कृतज्ञता जिस व्यक्ति में होती है, कृतज्ञता का भाव जिस व्यक्ति में आ जाता है, वो हर स्थिति में खुश रहने लगता है। जमकर नाचा वो फकीर जब मैंने उससे पूछा कि जिंदगी क्या है ना? ये जो फकीर होते हैं ना, जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, इनके अंदर एक एक अजीब खुशी का संचार रहता है। हमेशा प्रसन्न, हमेशा सेटिस्फाइड, संतुष्ट। इनका ऑरा इतना जबरदस्त होता है, अट्रैक्टिव होता है कि लोग खींचे चले आते हैं। एक संत अगर जंगल में भी बैठा होगा ना, पहाड़ पे बैठा होगा, आपने देखा होगा लाखों लोग वहां पर जाकर लाइन लगा लेते हैं, अगर उसमें वास्तव में उसके अंदर वो लेवल ऑफ पीस, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अगर उसके अंदर है। कुछ इस तरह से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी भर धूल हवा में उछाल दी। तो जिंदगी जो है ना साहब, धूल की तरह उड़ जाती है। ये इतनी सारी प्रॉब्लम जो हमने बना रखी है ना, दे आर इमेजिनरी, कुछ नहीं है। लाइफ इज वेरी सिंपल। वी हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड, सोफेस्टिकेटेड।
अदरवाइज जीवन, आज तक आप पीछे मुड़ के देखिए, आप जिन चीजों की चिंताएं करते थे ना, जिन चीजों को लेकर परेशान होते थे, चिंतित होते थे, 99% घटनाएं उनमें से कभी हुई नहीं। तो भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है लाइफ में? बिकॉज वी आर टेकिंग द थिंग्स एज ग्रांटेड। हम चीजों को जो है ना, बस एवे ही ले रहे हैं साहब। जबकि आपने देखा होगा हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, आज भी आप देख लीजिएगा, गांव में जाकर कुछ भी खाते हैं ना, खाने से पहले एक ग्रास निकालते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर के लिए, जिसको कहते हैं देव भोग, वो निकाला जाता है अपनी थाली में। चारों तरफ, अपनी थाली के चारों तरफ पानी फिराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। लेकिन लोगों के पास समय कहाँ है साहब? उन्हें तो यही नहीं पता मैं खा क्या रहा हूं। सब्जी अगर खा ली ना, तो ये नहीं पता कि लौकी खाई है या टिंडे खाए हैं, सीताफल खाया है या करेला खाया है, बस खा लिया। खाते वक्त सामने टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, ये भी नहीं ध्यान है कि मैं खा क्या रहा हूं। तो धन्यवाद देना, माइंडफुलनेस की हमने बात की थी। जब हम धन्यवाद देते हैं ना, तो हमारा फोकस, हमारा अटेंशन उस वर्क पर आ जाता है जिसको हम कर रहे हैं। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। सो श्याम कुमार जी, क्योंकि परवीन जी का वीडियो ऑन नहीं है, देन हम चांस वहीं पर देंगे जहां पर वीडियो ऑन रहेगा। प्लीज ओपन योर ऑडियो, स्टार्ट। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच ही नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों। सर, आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है। आपका दिमाग दुविधा में फंस गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। यस। तो जीवन की हमारी तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? ये सबसे जरूरी चीजें हैं। पर आप लोग एक सवाल पूछिए खुद से कि जब भी हम कपड़े पहनते हैं, क्या हम कृतज्ञ होते हैं? जब भी हम अपने घर में जाते हैं, कितना कंफर्टेबल लगता है हमें, क्या हम कृतज्ञ होते हैं अपने घर के लिए, अपने बेड के लिए, बिस्तर के लिए, अपने तकिए के लिए? अगर हमारी पसंद का तकिया ना मिले ना हमें, तो साहब नींद नहीं आती। कितनी बार आपने उस एनर्जी को धन्यवाद दिया? अगर आपका बेड बदल दिया जाए ना, कि भाई आपका ये बिस्तर नहीं है, आज आपको दूसरे बेड पे सोना है, तो आपको नींद, अच्छे से नींद नहीं आएगी। तो कितनी बार आपने उस एनर्जी को धन्यवाद दिया जो आपकी सोने में हेल्प करती है? आपकी कुर्सी बदल दी जाए ऑफिस में, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। कितनी बार आपने उस एनर्जी को धन्यवाद दिया? तो दिस इज द मैजिकल इंग्रेडिएंट। भोजन जो आप खा रहे हैं आपके शरीर का हिस्सा बनेगा। मैं आपको बताता हूं, देखो, कहते हैं कि एक कहावत है, मुर्गा अपनी जान से गया और खाने वाले को मजा नहीं आया, है ना? तो हम बड़ी इजीली, बड़े आसानी से कह देते हैं कि यार खाने में नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है ना? जब हम कोई शादी में जाते हैं, एक बेटी ने, एक एक बेटी के पिता ने अपने जीवन भर का जो सबसे बड़ा सपना है, अपनी कमाई, जो उसने मेहनत से एक एक पैसा जोड़ा अपनी बिटिया की शादी के लिए, और एक दावत रखी, मेहमान आए,
और खा के चले गए उंगलियां चाट के, और बाद में जाते जाते ये बोल गए कि यार खाने में नमक ज्यादा था, मिर्ची ज्यादा थी, है ना। तो ये क्या है? दिस इज ए कंप्लेनिंग एटीट्यूड। अच्छा, आप रेस्टोरेंट में गए, है ना, आप चीजों की शिकायत भी कर रहे हैं और आप उस चीज को खा भी रहे हैं। आप सोचिए कि आप क्या भावना दे रहे हैं और जो चीज आप खा रहे हैं किस भावना के साथ खा रहे हैं। इसलिए खाते वक्त तो कंप्लेंट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर का हिस्सा बनने जा रहा है वो भोजन। आपके शरीर के अंग उससे बनने वाले हैं। तो आपने उसे किस भावना से ग्रहण किया है, ये बात बहुत मैटर करती है। ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर फूड। अपने भोजन को लेकर हमेशा कृतज्ञ होना है। और आप वो हैबिट बना लीजिए कि आप उसमें से एक ग्रास निकालेंगे बाहर। वो उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है जो आपको भोजन दे रहा है। आपको मालूम है, एक एक आर्टिस्ट था, एक वो पिक्चर भी आपने देखी होगी, पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ है और एक भूखा बच्चा बैठा हुआ है। ये सोमालिया में ली हुई तस्वीर थी, और उस तस्वीर को जो है ना बहुत सारे प्राइजेस मिले। उस फोटोग्राफर की बहुत प्रशंसा हुई। हर जगह जहां पे भी एग्जीबिशंस लगती थी ना, उस तस्वीर को लगाया जाता था। बहुत सम्मान मिला, बहुत सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में उस आर्टिस्ट को बुलाया गया। तो जब एक बार वो एक एग्जीबिशन से निकल रहा था ना, तो एक इंटरव्यूअर ने उससे कहा कि सर ये जो आपने तस्वीर खींची है ना, फोटो जो खींची है, एक भूख से मरता हुआ बच्चा और उसके पीछे बैठा हुआ एक गिद्ध जो कि इंतजार कर रहा है कब ये बच्चा मरेगा और मैं इसको खा लूंगा। तो साहब इतनी गरीबी है दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग मिट्टी की रोटियां खा रहे हैं, लोग घास खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। इतनी गरीबी है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ही आप देखिएगा, रेट 2-2 हजार रुपए किलो हो चुका है चीजों का। तो वहां पर वो इंटरव्यूअर उस फोटोग्राफर से कहता है कि साहब इस फोटो में आपने जो बनाया है ना, इसमें 3 लोग हैं। तो फोटोग्राफर कहता है कि नहीं सर, इसमें 2 लोग हैं। कहता है कि नहीं सर, इसमें 3 लोग हैं, इसमें 2 गिद्ध हैं। वो कहता है नहीं यार, इसमें गिद्ध एक ही है। वो एक बच्चा है, एक गिद्ध है जो बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है। कह रहा है नहीं सर, इस फोटो में 3 गिद्ध हैं और हमेशा रहेंगे। वो कहता है कैसे? कहता है सर तीसरे गिद्ध हो आप। क्योंकि जब ये बच्चा मर रहा था ना, तो आपने इसकी फोटो ली, आपने इसकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। और आज इस बच्चे की इस फोटो से आप देखो, आज भी इसे नोच नोच के खा रहे हो। आज भी आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि इस तरह के लोगों की मदद हो पाए। और साहब ये शब्द इतने गहराई तक चुभे ना, कि बाद में उस फोटोग्राफर ने सुसाइड किया था। आप इस पिक्चर को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ए चाइल्ड। आप लिखेंगे ना कि एक बच्चा और गिद्ध, ये फोटो आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। तो कितनी मेहनत लगती है आपकी टेबल तक जो आया है ना, आपके घर में जो आया है फूड मटेरियल, उसको बनाने में, सब्जियां उगाने में किसान दिन रात मेहनत करता है। बीज लगाता है, सिंचाई करता है, फिर उन्हें तोड़कर बाजार में भेजता है। फिर वहां पर आड़ती उन्हें ट्रकों में लोड करते हैं, सुबह मंडी में पहुंचते हैं, अनलोड किया जाता है। इतने सारे लोग मंडी में जो थोक से फुटकर में उन्हें बेचा करते हैं, फिर मंडी से वो चीजें हमारे घर आती हैं। तो कितना बड़ा एक सिस्टम काम कर रहा है। जो अनाज हम खाते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना उसकी फसल किसान दिन रात मेहनत करता है, रात में 12 पे सोता है, पानी चलाता है, जंगली जानवरों से रक्षा करता है।
तब वो चीजें जाकर हमें मिलती हैं। सो फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग, जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। यस सर। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरों, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वाले और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है, जो हर दिन होता है और वह समझ से परे है। ये सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर, रेस्तरा, सुपरमार्केट, कॉफी हाउस, हवाई जहाज, स्कूल, अस्पताल और संसार के हर घर के लिए भोजन एवं पेय पदार्थ की आपूर्ति की को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। यस। तो कितने सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, तब जाके हमारे घर में खाने पीने की चीजें आ रही हैं। तो आप इन सब लोगों को कैसे कैसे थैंक्स दे सकते हैं? आइए देखते हैं सदगुरु का ये वीडियो। Your selection of food and consumption of food also must happen consciously. More than what you eat, how you eat it is also equally important. When I say how you eat it, these are all live substances. Every one of them had a life of their own, whether it's a plant, animal, vegetable, every one of them had a life of their own. Now, in some way, you are making food out of it. You must consume it with utmost gratitude. If you approach it with a certain sense of gratitude and reverence towards the food that you eat, when I say reverence, it may feel like too much for you, but I'm asking you. Let's say we put you in a room and you had nothing to eat for 5 days. If God appears in front of you, what will you ask for? Food. So that's how important it is. You must understand the food on your plate is not just a substance, it is not a material, it is not a commodity, it is life. It is the life making material for you. So you must treat it as such. Right now, when it's on the plate, when it's out there, it has no value. But the moment you consume it and it becomes your flesh and blood, now suddenly it's of immense value. Why do we live like this? It's very important when it comes on your plate itself. You must treat it as a part of yourself with great reverence. You must consume. Just the way you consume it, if you change that, food will behave very differently within you. This is what consciousness means. If people say your consciousness has no impact on your life, only chemical structures have impact, I'm very sorry for them because that's not how life works. Human consciousness has a deep and profound impact on everything that we touch, especially the food that we are making another life as a part of ourselves. When we're doing such an act, it's very, very important we treat it with utmost gratitude and reverence. यस। तो भोजन को ग्रहण करें ना, हमेशा अच्छी भावनाओं के साथ, क्योंकि ये आपके शरीर का हिस्सा बनने वाला है। आपके शरीर में मांस, रक्त, आपके ऑर्गन इसी भोजन से बनने वाले हैं। तो टेक द फूड विद ग्रेट रेस्पेक्ट एंड ग्रेट रेवरेंस। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप छोड़ दीजिए, मत खाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि जो भी आ गया सामने वो खा लो, लेकिन आप जो भी खा रहे हो ना, प्लीज 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 टेक इट विद अटमोस्ट ग्रेटिट्यूड, रेस्पेक्ट, लव। ये नहीं कि शिकायत भी करते जा रहे हो और खाते भी जा रहे हो। अगर वास्तव में भोजन अच्छा नहीं है, मत खाइए, रख दीजिए एक तरफ। पर अपने शरीर में वही डालिए जो कि अच्छा हो, फील गुड करा रहा हो वो आपको। सो भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे।
पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। तो पानी कितना, मैं कितना मैं आपको बता रहा हूं, मैजिकल सब्सटेंस है। पानी है, जल है तो जीवन है। आज भी वैज्ञानिक अगर किसी ग्रह पर जीवन की खोज करते हैं ना, तो सबसे पहले पानी ढूंढा जाता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मंडना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना, यह भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। तो जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप देख रहे हैं, ना आप नेगेटिव हो सकते, ना आप कंप्लेनिंग हो सकते, ना आप दुखी हो सकते, क्योंकि कृतज्ञता इन सब चीजों को समाप्त करती है। आपके जीवन से सभी नेगेटिव स्थितियां, परिस्थितियां, सिचुएशंस, ये सब गायब हो जाती हैं जब आप कृतज्ञ होते हैं। यस। श्याम कुमार जी। सर बैकग्राउंड में फॉन्ट जो है ना दिख नहीं रही है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं करता हूं। बाकी लोग हैंड रेज कर रहे हैं ताकि हम औरों को भी चांस दे सकें। ओके। तो पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी। चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। तो आपको चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आपको कृतज्ञ होने के लिए कुछ ना कुछ जरूर तलाशना है। तो हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में, और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी पानी, जीवनदायक पानी। तो पानी का बहुत महत्व है। 70%, 70 और 30 का रेशो है, आप देखिएगा, पूरे यूनिवर्स में, वाटर का और बॉडी का। हमारी अर्थ 70% जल, 30% स्थल। हमारी बॉडी 70% पानी, 30% सॉलिड। तो इसीलिए कहा जाता है यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। दुनिया की हर चीज में आपको यही औसत मिलता है। यह सरला जी, आगे स्लाइड पढ़ें। अनम्यूट कीजिएगा मैडम, अनम्यूट करें। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह भी नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें ये दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंदमय पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले ज- जादुई शब्द धन्यवाद करना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का एक कार्य है। कार्य है ना?
तो कुछ भी खाएं पिए तो उससे पहले भोजन को पानी कितना जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं। आप बिना भोजन किए आप 28 दिनों तक जीवित रह सकते हैं, 28 डेज। लेकिन बिना पानी के आप 7 दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। सो यस, संगीता मैम आप अनम्यूट करें। म्यूट है मैडम, अभी आप अनम्यूट कीजिएगा। यस। नहीं नहीं, नहीं मैडम अभी म्यूट हो। हाँ, नहीं हो पा रहा है। तो मैं ही पढ़ देती हूँ, ये इतने में म्यूट हो जाएंगे जी नेक्स्ट जी, स्लाइड में। जी सल्ला मैम। अब हाँ जी, अविश्वसनीय बात ये है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करेंगे तो इससे दरअसल उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता वश प्रार्थना करते थे तो इससे वो शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रसाद जैसी नवीन अवधारणाओं और चीजों को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। यस, तो जब हम प्रार्थना करते हैं ना, भोजन के लिए पानी के लिए, तो इन चीजों की अबंडेंस दुनिया में बढ़ जाती है। उन लोगों को भी मिलता है जो लोग इससे वंचित हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पानी, बहुत से ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पानी नहीं मिलता लोगों को। दुनिया में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां भोजन नहीं मिलता लोगों को। तो जब हम भोजन के प्रति, पानी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो दुनिया में इन चीजों की अबंडेंस बढ़ती है। उन लोगों को भी मिलता है जो इन चीजों से वंचित हैं। यह संगीता जी आप पढ़ें आगे। थैंक यू सर। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। तो आपको इस फीलिंग के साथ धन्यवाद देना है कि आप जब कृतज्ञ होते हैं तो चीजें एक नए आकार में आ जाती हैं, एक नए संरचना में आ जाती हैं, डिस्पोजिशन बदल जाता है, चीजें शुद्ध हो जाती हैं, पावरफुल हो जाती हैं। तो ये देखिएगा, ये डॉक्टर मसारू इमोटो ने चावल के ऊपर प्रयोग किया है। आपकी कृतज्ञता किस हद तक बदलाव लाती है, आप इस एक्सपेरिमेंट में देखिएगा। शुरुआत होती है कुछ कुक्ड राइस से, जहां पर उन्होंने कुक्ड राइस को थोड़े पानी के साथ मिलाकर 3 अलग अलग एयर टाइट जार में बंद करके रख दिया। उसके बाद उन तीनों जारों को अलग अलग स्लिप लगाए गए।
पहले जार पर लिखा गया लव, दूसरे पे लिखा हेट एंड तीसरे पे लिखा गया इग्नोर। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, डॉक्टर इमोतो ने अगले 30 दिनों तक पहले जार में रखे चावलों को लव, ग्रेटिट्यूड, पीस जैसी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया, जैसे कि आई लव यू, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, तुम्हें देखकर मैं सचमुच बहुत खुश हो जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेकंड वाले जार में रखे गए चावलों से उन्होंने नफरत, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बात की, जैसे कि आई हेट यू राइस, यू आर एन इडियट, तुम्हें देखते ही मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। टू बी शॉर्ट, डॉक्टर इमोटो ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी उस सेकंड जार में रखे चावलों पर निकाली और थर्ड जार को कंप्लीटली इग्नोर किया गया, जैसे कि उस जार में रखे चावलों का डॉक्टर इमोटो की ऊपर लाइफ से में नंदू पॉजिटिविटी एक थी। अब आप पतीला सोच लेता रहे था, होंगे कि यह ऊपर से गजब का पागल पानी डॉक्टर है, भरता था। चावलों से बातें कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद इस पागल डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सामने आए और रिजल्ट सचमुच बहुत हैरान करने वाले थे। कुछ दिनों में ही चावलों में गजब के चेंजेस आने लगे, यानी कि जिन चावलों को नेगेटिव एनर्जी दी जा रही थी, जिनसे गुस्से में बात की जा रही थी, वो चावल मोल्ड यानी कि बुरी तरह से सड़ने लगे, और जिन चावलों को पॉजिटिव एनर्जी यानी कि प्यार, सद्भावना और पीस जैसी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया जा रहा था, वो चावल लगभग वैसे ही थे जैसा उन्हें रखा गया था, और जिन चावलों को इग्नोर किया जा रहा था, वो चावल भी सड़ने लगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इमोटो, जब किसी चीज को बाकी सबसे आइसोलेट कर दिया जाता है, तब उस चीज पर भी सेम नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट के पब्लिश होने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट और लोगों को डॉक्टर इमोटो के इस प्रयोग ने हिला दिया। उसके बाद लाखों लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया और हर बार रिजल्ट लगभग लगभग सेम ही थे। बट हियर इज द कैच, डॉक्टर इमोटो का ये एक्सपेरिमेंट केवल और केवल आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि जब आप राइस से बात कर रहे होते हैं, तब असल में आप राइस में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उस समय आपकी फीलिंग कितनी इंटेंस है। अगर हंसते हुए या मजाक में आप बोलोगे कि आई हेट यू, तब ऐसे में एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इसलिए फीलिंग्स का प्योर होना बहुत जरूरी है। प्योर फीलिंग्स के साथ किए गए इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखकर आप दंग रह जाओगे कि कैसे केवल आपके विचार और आपके वर्ड्स आपकी, आपके आसपास के लोगों की और इवन इस पूरे यूनिवर्स की सिचुएशन को बदल सकते हैं। जो लोग भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं या खुद को हर समय क्रिटिसाइज करने वाले लोग, असल में अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और यही नेगेटिव एनर्जी आपको भी चावलों की तरह अंदर से सड़ाने लगती है और मैनिफेस्ट करती है नाकामी, बीमारी और टूटे हुए रिश्तों और नाखुश जिंदगी के रूप में। सो बी अवेयर व्हाट यू थिंक एंड से। सो फ्रेंड्स, भावनाओं का प्योर होना बहुत जरूरी है। आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं ना, 10 ग्रेटिट्यूड रोज लिख रहे हैं, तो आप इनको फील करें, रियल फीलिंग दें। और जिन चीजों को हम निर्जीव समझते हैं, हमने आपको बताया था हर चीज एनर्जी से मिलकर बनी है। हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब आप उस एनर्जी को अपनी एनर्जी देते हैं ना, तो वही होता है जो आप चाहते हैं। तो यहां पर देखो, चावलों के अंदर बदलाव आ गया हमारे थॉट्स से। तो इसी तरह से भोजन, पानी के प्रति आपकी कृतज्ञता बदलाव पैदा करती है। सो यस। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। यस। तो जब आप भोजन को देखकर खुश हो जाते हैं ना, रेस्पेक्ट करते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो आपको भोजन में भी स्वाद आता है। आप करके देखिएगा। भोजन को ध्यान से देखिए, उसके प्रति कृतज्ञ होइए, उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होइए जिन्होंने इतनी मेहनत की, तब आपके सामने ये भोजन की थाली आई। आप देखिएगा, खाने में वो टेस्ट आएगा आपको जो शायद आपको पहले कभी ना आया हो। हर टुकड़े को, हर ग्रास को महसूस करना है आपको। आप देखिएगा, इतना जबरदस्त अंदाज है ना ये खाने का। और ये भोजन आपके शरीर में लगेगा, ये भोजन आपके शरीर में पॉजिटिव फॉर्म में तब्दील होगा। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड यू कैन क्रिएट दिस मैजिक। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है,
एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। यस, तो यहाँ पर देखो ये ऑथर की अपनी क्रिएटिविटी है कि वो इस तरह से खाने के ऊपर अपनी उंगलियां लहराकर फील करती है कि उस पर वो मैजिकल डस्ट उसका छिड़काव कर रही है ना। और साथ ही साथ वो ये भी फील करती है कि जिन चीजों पर भी वो इस तरह से अपनी उंगलियां लहराकर मैजिकल डस्ट छिड़कती है, वो चीजें शुद्ध हो जाती हैं, है ना। तो इस तरह से आप भी क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है, शेकर है, और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यस, तो अगर आपको ये इस तरह से ये क्रिएटिविटी के अलावा कुछ और करना है, तो आप ये सोच सकते हैं कि जैसे नमक दानी होती है ना, शेकर, हम नमक डालते हैं, तो आप ये फील कर सकते हैं कि आपके पास इस तरह से एक इमेजिनरी शेकर है, और आप ऐसे करके जादुई धूल अपने खाने पीने की चीजों पर डाल रहे हैं, छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। यस, तो नेविल गोडार्ड ने हमें एक टेक्निक बताई है, द प्रूनिंग shears ऑफ रिवीजन। यानी वर्तमान में अगर आपसे कोई गलती, आपको याद आ रहा है कि आपने कोई गलती की है, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अपने पास्ट में जाकर उसी समय को याद करें, और वहां जाकर आप उस वाउंड को, उस मिस्टेक को हील करें, ठीक करें। कल्पना करें कि आपने वो चीज सुधार कर ली है, आपने उस काम को सही ढंग से किया है। तो इससे क्या होता है कि हम अपने बीते पल को सुधार कर अपने आने वाले पल को सुधार लेते हैं। तो ये इमेजिनरी एक्सरसाइज है, लेकिन ये आपके फ्यूचर को बदल देती है। तो अगर आप धन्यवाद देना कभी भूल जाते हैं ना, आपने मान लीजिए जल्दी जल्दी में खाना खा लिया लेकिन धन्यवाद नहीं दिया, तो आप जैसे ही आपको याद आए, आप इमेजिन करें अपने पास्ट में उस समय को जब आपने खाना खाना शुरू किया था। तो आप उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं कि आपने खाना खाने से पहले धन्यवाद दिया, उसके बाद आपने भोजन किया। तो इस तरह से अपनी गलतियों को आप इमेजिन करके आप सुधारते चलें। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। यस, तो ये ग्रेटेस्ट एक्सरसाइज है, गहनतम अभिव्यक्ति। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं ना, भोजन के लिए, पानी के लिए, तब हम वास्तव में ग्रेटफुल बन जाते हैं। आपके जीवन में जादू आने लगता है। तो मसारू इमोटो, जिनका हमने राइस एक्सपेरिमेंट देखा था, इनका एक और एक्सपेरिमेंट है। In this experiment, Dr. Emoto's researchers used a glass of Tokyo tap water
which seems to be unable to form crystals, and performed a test. Participants placed the glass in the center of their circle and sent gratitude to the water. Studying the water under the microscope, they started to see a crystal formation. Increased magnification showed the symmetry of the crystal, revealing how the tap water was transformed by the gratitude sent by the group. The crystal continued to grow, expressing the energies received. The tap water from Tokyo finally produced a beautiful crystal. It was interesting to see children so completely astonished after they witnessed the difference in Tokyo tap water, before and after they sent the prayer. Their mothers were kind of skeptical before this experiment. But afterwards, they said, we really have to believe it. यस, तो मसारू इमोटो का ये प्रयोग था वाटर पर। एक ग्रुप ने मिलकर वाटर को जब ग्रेटिट्यूड दिया ना, सिंपल टैप वाटर को एक बॉटल में रखकर जब लोगों ने ग्रेटफुल हुए, उनके लिए पॉजिटिव भावनाएं दी, तो उस पानी के जो क्रिस्टल्स हैं जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो वो बहुत ब्यूटीफुल हो गए। वाटर का जो पीएच लेवल है वो बढ़ गया। तो ये चीजें वास्तव में हमारी भावनाएं असर करती हैं, ये उसका प्रमाण है। तो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो ये पहला अभ्यास हमें रोज करना है। और आज आपने ये जाना, देखो फीलिंग्स के साथ करना है, भावनाओं का बड़ा असर पड़ता है। थोड़ा समय दीजिए इस अभ्यास को। अपनी जो भावनाएं हैं उनमें वास्तविकता लाइए। ये नहीं कि देखो जैसे ग्रेटिट्यूड मैं रोज लिखता हूँ, दिस इज माई ग्रेटिट्यूड जर्नल, है ना, चैप्टर के साथ ही। जैसे मैं हार्दिक शुक्रगुजार हूँ अपने मोबाइल फोन और अपने लैपटॉप के प्रति, जिनसे मैं इतने अच्छे से कंटेंट डेवलप कर पा रहा हूँ, उन्हें पब्लिश कर रहा हूँ। नो, फीलिंग के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अपने फोन के लिए। फील कीजिए, फोन को देखिए अपनी आंखों में। अपने लैपटॉप के लिए फील कीजिए, अपने लैपटॉप को जिसकी मदद से मैं इतना अच्छे से काम कर पा रहा हूं। प्रसन्न होइए, मुस्कुराइए। ये फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए ग्रेटिट्यूड देते वक्त, है ना। कारण बताइए आप क्यों कृतज्ञ हैं। तो जब आप इस सच्ची भावना के साथ आप ग्रेटिट्यूड लिखेंगे ना, तब आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो भाषा है ना, वो जिन बातों को समझता है, वो फीलिंग्स को समझता है, वो पिक्चराइजेशन को समझता है, वो विजुअलाइजेशन को समझता है। तो हमें ये बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है। फ्रेंड्स, जादुई अभ्यास क्रमांक 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं। और उसके लिए मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो आज खाने पीने से पहले आपको धन्यवाद देना है। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं धन्यवाद देंगे आज, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे? ऐसे हाथ उठा के प्रॉमिस करो। यस, संगीता जी का प्रॉमिस मैंने देख लिया। सरला मैम प्रॉमिस करो, है ना। मदन भाई प्रॉमिस करो, बलविंदर मैम प्रॉमिस करो। आज कुछ भी खाएंगे ना, पूरे पूरे धन्यवाद के साथ खाएंगे, है ना। पूरे उस सिस्टम को धन्यवाद देंगे जिन्होंने ये खाना हम तक पहुंचाया है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये आपकी नाइट को प्रोग्राम करेगा, है ना। रात को जब आप सोएंगे, मैजिकल स्टोन हाथ में लेके, अब आपकी देखिए धीरे धीरे हैबिट आ जाएगी। मैजिक स्टोन जैसे ही रात को हाथ में आया, आपको अच्छी अच्छी घटनाएं आनी याद शुरू हो जाएंगी।
सर आप एक उनमें। बात, जी एक मैम। मिनट सर। मैं हाँ सबसे अच्छी चीज नहीं, ऐसे तीन चार चीज भी तो अच्छी हो सकती है, बहुत सारी चीजें उस दिन अच्छी लग सकती हैं, तो एक ही बात के लिए धन्यवाद करूं या कि हाँ और भी चीज, मतलब जितने इवेंट्स अच्छे याद आए उस दिन में उन सारी बातों के लिए करूं? हाँ, उन सबको आप याद कीजिए मैडम, और उसमें से एक बेस्ट छांटिए। अच्छा, कोई एक। हाँ, एक बेस्ट। याद तो आपको सारी करनी है, सारी अच्छी अच्छी घटनाएं आपको याद आएंगी। धीरे धीरे जो है ना, प्रोग्रामिंग हो जाती है मैजिक स्टोन की हमारे माइंड के साथ, कि ये हाथ में आया और पूरे दिन की अच्छी अच्छी घटनाएं हमारे दिमाग में घूमना शुरू हो जाती हैं। तो सारी अच्छी घटनाएं तो हमने याद कर ही ली। तो उनमें सबसे जब बेस्ट को आप निकालते हो ना, तो एक प्रोसेस फॉलो करते हो। आप सारी घटनाओं को एग्जामिन करते हो। जैसे हम क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं ना, तो उसमें हम सबसे बेस्ट फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे को निकालते हैं। तो उसे निकालने के लिए हमें बाकी हर बच्चे पे ध्यान देना होता है। तो उस तरह से आप हर घटना को अच्छे से विजुअलाइज कर लेंगे, और तब बेस्ट निकल के आता है ना। ठीक है सर। तो इससे क्या है, पूरी रात हमारी प्रोग्रामिंग चलती रहती है इस अच्छी फीलिंग के अंदर। सो वेरी गुड क्वेश्चन संगीता मैम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बहुत से लोगों को ओपनिंग देता है, क्लैरिटी देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चंस आप लोग किया कीजिए, है ना। तो हम लास्ट में शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो नाउ हम ब्लेसिंग्स को शेयर करते हैं, मैजिक रॉक एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, पर आज क्योंकि समय संडे की वजह से थोड़ा हमने ज्यादा लिया है। तो अनाउंसमेंट यही है कि आप लोग ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग जुड़ चुके हैं। वहां पर हम वीडियोस भेजते हैं, शॉर्ट वीडियोस। आपको बहुत सारा कंटेंट वहां से मिलता है। तो मैं आज दोबारा ग्रुप का लिंक भेजूंगा, ताकि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ पाएं। सो लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। आप वर्कशॉप में अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। दिस वर्कशॉप इज फ्री फॉर एवरीवन। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पैदा करना, इंस्पायर करना, है ना। चलिए। सो कल का हमारा टॉपिक रहेगा धन का चुंबक। तो जीवन में सबसे जरूरी चीज है मनी, है ना। मनी इज हनी। तो कैसे हम अपने आप को एक मनी मैग्नेट बना सकते हैं, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जादुई धन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये हमारी एडवांस एक्सरसाइज होगी कल, कि हम धन को कैसे अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अल्टीमेट पेशेंस, फॉर योर अल्टीमेट ग्रेटिट्यूड। नाउ दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर। यस। सो अब आप सभी लोग, कोई भी अपना क्वेश्चन है वो आप रख सकते हैं। और अभी सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे, ताकि हम आज का अपना सेल्फी लें और उसको ग्रुप पर डालें, पब्लिश करें। यस, चिंतन जी, सरला जी, श्याम कुमार जी, मैजिकल राहुल, सरला मैम, परवीन खन्ना जी। आज आपके हाथ में दर्द हो गया होगा, सुबह से हाथ उठा रखा है परवीन भाई। हाथ नीचे कर लो और वीडियो ऑन कर लो। परवीन खन्ना जी का हाथ उठा हुआ है सुबह से, है ना। यस। चलिए, अब हम सभी अपना हैंड रेज करेंगे, और हम आज का अपना ये फोटो क्लिक करते हैं, आज का सेल्फी वीडियो। देखो आज मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना, वीडियोस हैं हमारे पास। राहुल जी आप रह गए हो। आप तो भैया बहुत एक्टिव हो भाई। जल्दी अपना वीडियो ऑन करो, हम एक सेल्फी लेने जा रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, मैजिकल राहुल, 1 2, 2 3 डिवाइसेस से हैं आप। यस यस यस, ओके। शिवानी जी वीडियो ऑन करो जल्दी। आपने पूरा ये हमारा, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल पूरा कर दिया है। यस यस, शो मी योर हैंड। और ये क्या है, ये ब्लेसिंग देने का एक तरीका है। आपने देखा होगा हमारे जो गॉड्स हैं, देवी देवता हैं, जो संत महात्मा होते हैं ना, इस तरह से ब्लेसिंग देते हैं। तो आप इस तरह से लोगों को ब्लेस किया कीजिए। कोई भी आपको दिखाई देना, हाथों से जो है ना हमारे एनर्जी निकलती है। आपने रेकी पावर के बारे में सुना है? रेकी। चलो आज मैं तुम्हें रेकी के बारे में बताता हूँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था ना, कि हम कुछ हीलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो रेकी क्या होती है, यूनिवर्सल, यूनिवर्स की जो पावर्स है ना, उनको हम अपने आप को एक चैनल बना लेते हैं, और वो पावर्स हमारे भीतर से होकर लोगों तक पहुंचती हैं, लोग हील होते हैं इससे। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। रेकी के प्रिंसिपल्स याद करो। आओ हट के। आपने सुना मैंने क्या बोला? आओ हट के। ठीक है, लिख लो अब इसको। AW, और पहले ए लिखना, फिर अगली लाइन में उसके नीचे लिखना W। AW,
उसके नीचे लाइन में लिखना एच, उसके नीचे लिखना टी, और सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखना के। तो अब याद करने के लिए, ताकि आपको याद रहे ये फार्मूला, मैंने इसको एक सिंपल सेंटेंस में डिराइव किया है, दैट इज आओ हटके। पढ़िए मेरे साथ सभी, आओ हटके। आओ आओ हट। हटके। है ना? अब आपको थोड़ा हटके आना है, क्योंकि अब आप आओ सामान्य हटके। लोगों की तरह नहीं हो। आप लोग, यू पीपल आर टेकिंग दिस पावरफुल वर्कशॉप। हर कोई नहीं कर रहा इन चीजों को, मैं आपको बता रहा हूं। लोग गप्पे मारने में लगे हैं, घूमने में लगे हुए हैं, है ना, चुगली चुगली खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे यस, स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन यस। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत कम लोग आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं साहब, मोक्ष सबको चाहिए पर मरना कोई नहीं चाहता। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग हटके हो। यू पीपल, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप हो ना, वैसा ही मैं हूं। हम सब लोगों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। हम जीवन भर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चलते हैं, अपने जैसे लोगों से जुड़ते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। सो फ्रेंड्स, आओ हटके, ये फार्मूला आपको याद हो गया? तो आप लिखिए सबसे ऊपर, ए से भी ऊपर, एक हेडलाइन लिखनी है, जस्ट फॉर टुडे। जस्ट फॉर टुडे आई विल। ठीक है? अब ए से बना एंग्री, तो यहां कॉमन सेंस है, आई विल नॉट बी एंग्री। इसकी यानी सिर्फ आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ओके? दूसरा, रेकी प्रिंसिपल है, जस्ट फॉर टुडे। ये लाइन सबके लिए कॉमन रहेगी। डब्लू से बना वरी। अब यहां भी कॉमन सेंस लगानी है, यहां आएगा नॉट। आई विल नॉट बी वरी। सिर्फ आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। तो आओ हो गया पूरा। अब इसके बाद जो तीनों चीजें हैं, ये करने वाली हैं। आप अपनी कॉमन सेंस से मुझे बताना, या नॉट आएगा या यस आएगा। एच से बना ऑनेस्टली। यस। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट। यस। है ना? आज के दिन मैं ईमानदारी से अपना कार्य करूंगा। ऑनेस्टली लिखें या ऑनेस्ट लिखें, एक ही बात है। ऑनेस्ट लिख सकते हैं, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट। टी, जस्ट फॉर टुडे, टी से बना थैंकफुल। बताइए, नॉट आएगा यस आएगा यहां पे? यस, यस। आज के दिन मैं थैंकफुल रहूंगा। है ना? एंड के, काइंड। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड। तो ये रेकी प्रिंसिपल्स हैं। हमें पांचों दिन, ये 5 दिन में पूरा होता है जी। ऐसा नहीं कि, ये पूरा जो अभ्यास है, 6 दिन का अभ्यास है। पहले दिन आप कसम लेंगे, प्रॉमिस करेंगे, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। तो आज दूसरा प्रॉमिस, आप सभी लोग मुझे ऐसे हाथ उठा के दें कि आज आप गुस्सा नहीं करोगे, चाहे जो हो जाए। है ना? क्योंकि गुस्सा बहुत नेगेटिव फीलिंग है। आपको पता है, जैसे ही गुस्सा आता है, हमें हाइपरटेंशन हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है सर। गुस्सा आते ही जो है ना, हमारा, हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, हमारा डाइजेशन कमजोर हो जाता है, हमारे सोलर प्लेक्सिस में गड़बड़ हो जाती है, हमारे चक्रा इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो बीपी, हाइपरटेंशन, हमारा दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग होने लग जाती है जब ज्यादा गुस्सा है। और जरूरत से ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना साहब, हार्ट अटैक हो जाता है, लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं दुनिया से। सबसे खतरनाक फीलिंग है गुस्से की। कंट्रोल्ड एंगर होना चाहिए। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से समझना। गुस्से का मतलब ये नहीं मैं आपसे कह रहा कि आप बिल्कुल ही उस तरह हो जाओ। महात्मा बुद्ध ने जो एक कहानी थी कि एक सांप था, वो लोगों को डसता रहता था जी। तो लोग उससे दूर भागते थे, उसे देखते ही भाग जाते थे। तो उसने 2-4 लोगों को डसा, तो लोग डरने लग गए उससे। तो वो बुद्ध के पास गया कि भगवान मेरी सहायता करो, लोग तो मुझसे डरने लगे, मुझे देखते ही भाग जाते हैं, और जबकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो आप कुछ ऐसा करो कि लोग मुझसे डरे ना। तो बुद्ध ने कहा कि भैया, अब तू जो है ना गुस्सा करना बंद कर दे। ठीक है? तो लोगों को डसना बंद कर दे।
तो सांप ने वैसा ही किया। तो अब पब्लिक ने क्या किया, लोग उसे पत्थर मारने लगे। छोटे बच्चे आते, रस्सी की तरह पूंछ को पकड़ते और ऐसे घुमा घुमा के खेलते उससे। तो सांप की दुर्गति हो गई जी। अब वो फिर बुद्ध के पास गया, भगवान बुद्ध के, और कहा कि महाराज ये मुझे क्या बता दिया आपने, बच्चों ने मुझे खिलौना बना लिया, अब मेरी वैल्यू ही नहीं रही, लोग मेरी इतनी बेइज्जती करने लगे हैं। तो भगवान बुद्ध ने उनसे ये कहा, सांप से, कि भाई मैंने तुम्हें डसने के लिए मना किया था, फुंकारने के लिए मना नहीं किया था। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि आपको गुस्सा नहीं करना है, लेकिन आपको कंट्रोल्ड एंगर करना है। जहां सिचुएशन में जहां आवश्यकता है वहां तो गुस्सा करोगे ना भाई, लेकिन कंट्रोल्ड, अंदर ही अंदर आपको हंसना है। आपको पता होना चाहिए गुस्सा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं चीजों को रेक्टिफाई कर सकूं। तो अब कभी भी आप गुस्से पे काबू रखेंगे, गुस्सा आप पे काबू नहीं करेगा। तो कौन कौन लोग प्रॉमिस कर रहा है आज इस पूरे प्रॉमिस को निभाने का? आज गुस्सा नहीं करोगे। दूसरा प्रॉमिस, आज कुछ भी खाओगे ना, कुछ भी पियोगे, जैसे ये पानी है, वाटर बॉटल है ना। आज वाटर मैनिफेस्टेशन बताऊंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, आज बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको। तो देखो, दिस इज वाटर मैनिफेस्टेशन जो मैं करता हूं। हाँ, एक मिनट जरा बैकग्राउंड हटा दूं। तो मेरी वाटर बॉटल दिख रही है ना सभी को? यस सर, यस। यस। तो एक वाइट कलर की बॉटल लेके आओ, एक अच्छी सी बॉटल जो आपको कनेक्ट करती हो। हाँ, लेट मी स्पॉटलाइट फॉर माई सेल्फ, यस। अच्छा, मेरी बॉटल पे आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे ऊपर क्या लिखा है? धन। नीचे? दौलत। नीचे? शक्ति। शक्ति? नीचे? शक्ति। प्रेम। नीचे? सफलता। नीचे? दौलत। पॉजिटिविटी। नीचे? हीलिंग। जी, हेल्थ? हेल्थ। वेल्थ। यस। रिलेशंस? रिलेशन। रिलेशन एंड यस। abundance। अबंडेंस? तो देखो, ये जी। सब चीजें मैंने इस पे लिखी। अब भावनाओं का बड़ा रोल है। अब ये वाटर बॉटल पे ये सब लिखा हुआ है, जब भी मैं इसको, मैंने ये लिख लिया है, क्योंकि कई बार याद नहीं रहता कि पानी को हमें फीलिंग्स के साथ पीना है ना। मैंने इसको लिख लिया, परमानेंट कर लिया। हाँ, अब मैं जब भी पानी पीता हूं ना, ये सारी की सारी ये फीलिंग्स इस वाटर के साथ मेरी बॉडी में जा रही हैं। दैट इज वाटर मैनिफेस्टेशन। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, रेकी में हम सिखाते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो साधु महात्मा थे ना, अपने साथ कमंडल रखा करते थे। थोड़ा सा जल हाथ पे लिया, जल को भावना दी, और सामने वाले के ऊपर जल का छिड़काव कर दिया, वो चीज हो जाती थी। लोग भस्म हो जाते थे, और लोग रंग से राजा भी बन जाते थे। पानी में इतनी शक्ति होती है, पानी में आप जो भाव डालते हैं ना, पानी वो भाव का हिस्सा बन जाता है, वाटर की मेमोरी बन जाती है। तो आप ये शब्द अपने पानी को जब देंगे ना, और जब इस पानी को आप अपने शरीर का हिस्सा बनाएंगे, तो ये भावनाएं पूरा दिन आपकी बॉडी में एक एक सेल के अंदर जाएंगी। आपके एक एक सेल को याद दिलाएंगे कि इस आदमी को मुझे धन देना है, प्रेम देना है, शक्ति देनी है, सफलता देनी है, पॉजिटिविटी देनी है, हेल्थ देनी है, वेल्थ देनी है, रिलेशंस देने हैं, अबंडेंस देनी है। स्मॉल थिंग क्रिएट्स बिग डिफरेंसेस। छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव पैदा करती है साहब। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो जैसा कि हमने आज दो चीजें डिस्कस की, हो ओपन ओपन हो, मैंने आप लोगों को बताया था। हो ओपन ओपन हो जो है हवाईयन प्रेयर है, जो कि चार पिलर्स पे टिकी है। दैट इज हो। सबसे पहला पिलर है आई एम सॉरी। ये है रिपेंटेंस पिलर। ओ, प्लीज फॉरगिव मी। ये है फॉरगिवनेस। यहां पे हम चार प्रेयर कर रहे हैं इस अकेले सेंटेंस में। फॉरगिवनेस, प्लीज फॉरगिव मी। पोनो, थैंक यू। नेक्स्ट पोनो, आई लव यू। अपने आप के लिए है सबसे पहले सेल्फ हीलिंग। खुद से क्षमा मांगिए, खुद को माफ कीजिए, खुद को धन्यवाद दीजिए, खुद से प्यार कीजिए। आपको मालूम है
कि कई बार हमसे कोई गलती कभी ना कभी पास्ट में हुई होगी, हम आज तक उसके लिए अपने आप को कोसते आ रहे हैं। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन हमने खुद को आज तक माफ नहीं किया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसमें हम आज भी अपने आप को कर्ज कर रहे हैं। तो प्लीज प्लीज फॉरगिव योर सेल्फ। तो ये हो ओपन ओपन ओ प्रेयर, देखो ये जो हवाइयन वर्ड है, हो ओपन ओपन ओ, इसको आप बाद में कनेक्ट कर पाओगे, पहले आप अपनी मदर लैंग्वेज में बोलें, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। धीरे धीरे आप हो ओपन ओपन ओ में कंफर्ट हो जाएंगे। तो आपको कहना है अपने हार्ट पर हाथ रखकर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। फीलिंग के साथ कहना है। आपको मालूम होना चाहिए आप अपने आप से कह रहे हो आई एम सॉरी। आप ध्यान नहीं देते अपने ऊपर, आप टाइम से खाना नहीं खाते हो, आप अच्छे कपड़े, जब आपको कोई चीज पसंद होती है ना, आप नहीं खरीदते हो अपने लिए। वाई? माफी मांगिए अपने आप से, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो बचपन से आज तक आपका साथ देता आ रहा है। दुनिया ने साथ छोड़ दिया होगा साहब, लेकिन इस इंसान की गारंटी है ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बचपन से आज तक आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चला है ये इंसान। तो लव दिस पर्सन, से सॉरी। इस इंसान ने आपसे कुछ मांगा, आपने इसको नहीं दिया, से सॉरी। इसको अपनी पसंद के जो कपड़े चाहिए थे ना, जूते चाहिए थे, कपड़े चाहिए थे, आपके पास पैसे थे, लेकिन आपने फिर भी बहाना बना दिया, नहीं दिलाया इसको, से सॉरी। खुद के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप कीजिए। आई एम सॉरी, आंखें बंद कीजिए, से आई एम सॉरी। अपना नाम लीजिए, भूषण आई एम सॉरी। डॉक्टर सरोजनी दास, अपना नाम लेके कहिए, अपने दिल पे हाथ रख के, आई एम सॉरी। इसका कुछ खाने का मन था, आपने इसको नहीं दिया। इसको कहीं घूमने का मन था, आप इससे लेकर नहीं गए। अपने सबसे अच्छे दोस्त को आपने नजरअंदाज किया, से सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, माफ कीजिए अपने आप को। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। अपना नाम लेकर कहिए, भूषण, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू भूषण, आई थैंक यू, आई लव यू भूषण, आई लव यू। दोनों हाथ अपने आप को इस तरह से गले लगाइए, कहिए आई लव यू भूषण, आई लव यू। अपना नाम लेकर कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं। गले लगाइए खुद को। सो दिस इज द ओपन ओपन प्रेयर। तो हमने सारी चीजें की। ईएफटी थोड़ा लंबा टॉपिक है, पूरा एक सेशन लगता है उसमें। उसको हम नेक्स्ट संडे में करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। ऑलरेडी देखिए आज हम अपने रेजोल्यूशन से आधा घंटा आगे चले गए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर अल्टीमेट पेशेंस, एंड आई लव यू ऑल। You people are great. You people are Thank fantastic. you for your patience. Love you. Wonderful. तो किसी का कोई भी सवाल है Gratitude. आज की लर्निंग Gratitude. को? जी, Great ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। regards. यस बलविंदर मैम, आज हमने आपसे दो प्रॉमिस लिए हैं। एक तो खाना खाओगे, पानी पियोगे, कुछ भी, आपको क्या करना है, धन्यवाद देना है ना। थैंक यू के साथ, पूरे ग्रेटफुलनेस के साथ, जो भी चीजें अपने शरीर का हिस्सा बनने जा रही है ना, धन्यवाद। कपड़े पहनोगे ना, कपड़ों को भी धन्यवाद, है ना। जो भी काम करेंगे। तीसरा, आज गुस्सा नहीं करना भाई, राहुल भाई, आज गुस्सा नहीं। कुछ भी हो जाए, कंट्रोल एंगर, वो वाला नहीं कि बच्चे भी सांप को रस्सी समझ के घुमाने लग जाए, खिलौना बना दें आपको, है ना। कंट्रोल एंगर, गुस्सा करते वक्त अंदर ही अंदर हंसना है कि देखो यार, अब मैं इसको कंट्रोल करने वाला हूं। हाँ, गुस्से को आप कंट्रोल करेंगे, गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है चिंतन भाई, आज चिंतन करना है इन दोनों बातों पे पूरा दिन। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। किसी का कोई हम प्रश्न है तो बताओ मुझे जल्दी।
फिर मैं हाँ जी, वर्कशॉप को एंड प्लीज एक करूंगा। बार इसको एक्सप्लेन करना। आओ हट के, मुझे ना उठना पड़ गया उस टाइम। अच्छा अच्छा ए मैं, हाँ वैसे तो मैंने कर लिया, टी के हाँ, ए रह गया। बड़ा बड़ा सिंपल है, आओ हट के। और मैं तो इस तरीके से याद कराता हूँ कि आपको दोबारा रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं होती। चिंतन भाई बताओ जरा, आओ हट के क्या क्या मीनिंग है, आओ हटके का? 3 तो मैंने लिख लिए हैं। हाँ मैडम, चिंतन जी सारा का सारा कंप्लीट करेंगे, अनम्यूट करो सर। एंग्री, वरी, ऑनेस्ट। वरी, ऑनेस्टी, थैंकफुल और काइंड। हाँ, तो ए से बना एंग्री, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो ये सब आपने प्रॉमिस किया है मेरे साथ। डब्लू से वरी, आज मैं चिंता नहीं करूंगा भाई। पक्का चिंता तो देखो करनी नहीं, ये कल कराएंगे हम, आज नहीं करना। आज सिर्फ आपको गुस्सा नहीं करना। एंग्री वरी। एच टी के हट के, एच से ऑनेस्ट, आज मैं ऑनेस्ट रहूंगा, जो भी करूंगा ईमानदारी से करूंगा। टी, टी फॉर थैंकफुल, मैं धन्यवाद दूंगा। एंड के फॉर काइंड। ठीक है सरला मैम? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। तो राहुल जी, बलविंदर मैम, मदन मोहन जी, सीएमपी सिंह जी, डॉक्टर सरोजनी दास, मंजरी जी, चिंतन जी, श्याम कुमार जी, सरला जी, संगीता जी, सोनल पाटिल मैम, शिवानी जी, एंड मैजिकल राहुल। सो आपके जीवन में मैजिक आए, ईश्वर आपको वो सब दे जो आप चाहते हैं, भगवान आपकी सब इच्छाएं पूरी करे। सो थैंक थैंक यू सो थैंक यू फॉर मच। थैंक यू सर। ब्लेसिंग्स you, एंड sir. सेम ब्लेसिंग्स फॉर यू आल्सो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. सो आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। आप लोगों को मैं वीडियो इसीलिए ऑन करने को बोल रहा हूँ क्योंकि इस वक्त आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर। मैं यूनिवर्सल एनर्जीज आपको देता हूँ, है ना? बिल्कुल जो बिल्कुल। ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं ना, एक रेकी चैनल बनकर मैं अपने हाथों से प्रवाहित करता हूं आपकी ओर। सो योर वीडियो मस्ट बी ऑन इफ यू वांट टू गेट दिस ब्लेसिंग। अगर आपको एक रिसीविंग मोड में, आप तभी आओगे ना जब आप इन चीजों को देखेंगे, मैं आपको देखूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ईश्वर आपको वो सब दे जो आप इस जीवन में चाहते हैं, आपकी सभी जायज इच्छाएं पूरी हों। इसी के साथ ही मैं भूषण वशिष्ठ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir. Thank you थैंक very यू much. सर। फैंटास्टिक डे, ग्रेट डे, Thank you. एक्सीलेंट डे।